हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को गुड फ्राइडे का बहुत 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 बधाई हो। हैप्पी गुड फ्राइडे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और तारीफ हो कि खुदावन ने आज के दिन में पवित्र फ्राइडे में पिता ने मुझे उभारा, पवित्र आत्मा सामत ने मुझे गाइडेंस किया और अगुवाई किया कि मैं फ्राइडे में अनेक लोगों के लिए प्रेयर कर सकूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि पिता ने मुझे इतने दिनों के बाद काफ़ी दिन हो गया कि यूट्यूब पर प्रेयर मैंने नहीं कर पा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने इन दिनों के बाद मुझे अगुवाई किया। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का कि आज जितने भी आप प्रार्थना लोग सुनेंगे, मैं विश्वास करती कि यहोवा की आत्मा हर एक को छुएगा और हर हालात को बदलेगा, हर कंडीशन को चेंज करेगा। क्योंकि खुदावन की वचन कहता है जब अभिषेक लोग दुहाई करते हैं सर से लेकर पृथ्वी तक उतर आता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पवित्र परमेश्वर मेरा मदद करे, बोलने वाला मैं नहीं, आप परमेश्वर, आपकी आत्मा जितने भाई बहन इस वचनों को छुए और पर सुने पिता परमेश्वर, उनके हृदय ग्रहण करे पिता, कान सुन पाए और तेरी आत्मा उनको छुए और कोई भी कंडीशन क्यों ना हो प्रभु जी यीशु के नाम से उस कंडीशन चेंज होने पाए। खुदावन तेरे उपस्थिति आए परमेश्वर, जो कुछ वचन कहूँ तेरे और से वचन प्रभु तो अपने लोगों को वचन भेज के चंगा करता हो। वचन द्वारा प्रभु हर एक जीवन को परमेश्वर हर हालात को चेंज करेगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेज दिलाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज जीवित और जिंदा दिन में जिस खुदा ने अपने आप को दे दिया था हमारे मनुष्य जाति के लिए, जगत पे आया था आपके हमारे लिए, उस पवित्र परमेश्वर का नाम की धन्यवाद हो कि उसने आज का दिन हमको ठहराया था कि आप लोग को दुआ कर सके। क्योंकि खुदावन ने सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा करता था कि जो लोग नहीं जानते, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको निकालने के लिए। क्योंकि खुदा ने जगत पे आया, अंधकार जो था शैतान को और ज्योति जो जगत का परमेश्वर है, क्योंकि जिसने स्वर्ग का परमेश्वर पर विश्वास किया उन्होंने नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाया। क्योंकि खुदावन की वचन कहता है हालेलुया। इसीलिए जिनका जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, निराश और दुख क्या है, एक अंधकार है, ज्योति जो है परमेश्वर है, उसकी अनुग्रह का हाथ आता है तो अंधकार और ज्योति कभी मेल नहीं हो सकता। लेकिन ज्योति में जो बढ़ता है वो यीशु मसीह का अनुग्रह जिन पर आता, उनका हालात और कंडीशन चेंज होना चालू हो जाता है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते सच्चा खुदा पर तो ईमान रखते तो आपकी हालात भी चेंज होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इशाक नबी उनका जो सुसमाचार वचन में लिखा हुआ है, इशाक नबी 53 का 5 चैप्टर। हालेलुया। कि परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारी अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसी की कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अपधर्म को बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे दिखाया गया इसहाक नबी जो 7 साल के पहले ही परमेश्वर जब आने से पहले भविष्यवाणी कर चुके थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह जगत पे आया, हमारे मनुष्य जितना गुनाह करते थे, उन्होंने क्या करते थे, गुनाह करते थे, लेकिन फिर भी व्यवस्था की तरह उन लोग गुनाह को ढाँप देते थे, बलिदान चढ़ा देते थे, भेड़ बकरियों को डाल देते थे ताकि उनका पापों क्षमा किया जाए। लेकिन इब्रानियों को वचन में लिखा है, क्रूस की जो परमेश्वर का क्रूस की कथा का बारे लिखा है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जगत पे आना था, उनकी लहू बहाना था और क्रूस पे उनको टंगा जाना था, ताकि उससे पहले भविष्यवाणी हुआ था। परमेश्वर के दास नबी लोग को परमेश्वर पहले भेजे थे ताकि उनके द्वारा प्रकट किया था ताकि उस समय पर पूरा हो सके। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने जगत पे अपने बेटा को इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारे पृथ्वी को रचा और रचने के समय उन्होंने हवा और आदम की भी रचा और उन्होंने आदम बटिका में कहा कि तुम इस सारे वृक्षों का फल खाना, लेकिन बीच में जो वृक्ष है उसको मत खाना कहा, क्योंकि उस वृक्ष खाने के लिए नहीं ठहराया था परमेश्वर। उन्होंने उस वृक्ष को मना करने के बावजूद खाया और उन्होंने पाप किया। तो आज हम मनुष्यों के जीवन में वो उस पाप क्या करते हैं देखते आए। हालेलुया। उस पापों को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने अपने जिस नारी के द्वारा वो पाप हुआ था उस नारी को भी सम्मान बढ़ाने के लिए उस नारी के गर्भ में से जगत पे जन्म लिए थे, मरियम की गर्भ में जन्म लिए थे। हालेलुया।
ताकि जिस नारी के कारण पाप जगत पे आया, उस नारी के कारण जगत पे क्या हुआ, और नारी में जन्म लिए यीशु मसीह ने मरियम पे, ताकि जगत पे नारी का भी क्या हो सके, पापों को क्षमा, यीशु मसीह सम्मान को बढ़ा सके, मनुष्य को पापों को क्षमा कर सके और मनुष्य को दया और अनुग्रह करके अपने आप को प्रकट किया, ताकि वो अपने आप को दे दिया। जिस जगह में आपको और हमको होना चाहिए था, उस जगह में यीशु मसीह अपने आप को दे दिया, क्रूस पे उनको चढ़ाया गया। वो एक क्या थे, वो जो परमेश्वर थे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह थे, वो गुनाहगार नहीं थे। वो क्या थे, गुनाहगार नहीं थे, वो तो निष्कलंक थे, क्योंकि परमेश्वर कलंक नहीं, निष्कलंक थे, क्योंकि उन पर कोई कलंक लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुर्दे को जिंदा करते थे, बीमारी को चंगा करते थे, रोगी को छू के चंगा करते थे, लंगड़े को चलाते थे, अंधे दिखने का सामर्थ देते थे, गूंगे बहरे को चंगा करने का सामर्थ देते थे, और कहते थे कि मेरे भेजने वाला पिता ने ही मुझको भेजा है। क्यों कहते थे? फरीसी लोग, उन लोग विश्वास नहीं करते थे। आज ऐसा भी लोग हैं जो परमेश्वर के विषय में क्या कहते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। और इसी वजह से यीशु मसीह ने जगत पर आए, ताकि हमारा मनुष्य जाति को पापों क्या करे, उठा ले जाने के लिए, ताकि हम धर्मी ठहरे, और गुनाहों से वो हमको आज़ाद करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इकलौता पुत्र को दिया, ताकि हमारा गुनाह और पापों क्षमा किया गया है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, वो सारे पापों क्षमा करता है, सारे रोगों से चंगा करता है। हालेलुया। और रोगों को उसने ले लिया, सारी गरीबी को ले लिया, सारी परिस्थिति दुखों को उसने ले लिया, ताकि हम क्या करें, आनंद मना सके शोक के बदले। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को प्रकट किया, और उनको मरना ही था क्रूस का। क्योंकि वचन में लिखा है कि इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जो लहू ना बहता तो हमारा गुनाह क्षमा ना होता। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज भी यीशु मसीह का जो कब्र है, मर के जी उठे हैं, वो जीवित है। क्योंकि यीशु मसीह ने जगत पे आया था, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, और जीवित और जिंदा आज भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज उनकी मरना व्यर्थ नहीं है, उनकी कोड़े खाने व्यर्थ नहीं है। क्योंकि आज हम देखते हैं अपने मनुष्य के जीवन में कि यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए कोड़े खाए, इसीलिए हम बोलते हैं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। यूहन्ना उसका 19 का 3 आयत में लिखा हुआ है, और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदी के राजा प्रणाम, और उसे थापड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यहाँ पुरुष। जब प्रधान याजक और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदी ने उसको उत्तर दिया, हमारी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार वो मरे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उससे कुछ भी उत्तर ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझसे छोड़ देने का अधिकार मुझे है, और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसीलिए जिसने मुझसे तेरे हाथों पकड़वाया है, उसका पाप अधिक है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस जगह में देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार वचन में भी दिखाए जाते हैं, 19 में पाए जाने वाली सुसमाचार में लिखा गया है कि यीशु निर्दोष था। उनको निर्दोष होने के बावजूद भी उनको क्या किया गया? उनको पकड़वाया गया, खिला ठोका गया, कांटे का क्या किया गया? मुकुट पहनाया गया, ताकि जो कोई परमेश्वर का जो ताड़ना करते थे, निंदा करते थे, दुख कितने सारे बोले अपने आप को बचा लेके, आज हम देखते मनुष्य कितना क्रोध होता है, छोटे से छोटे बातों को भी क्रोध हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किए। बोले जब प्राण छोड़े थे तो बोले कि हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं, तो इन्हें क्षमा कर कहा। उससे उन्हीं को किसी ने नहीं मारा, खुद अपने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने जो वचन में लिखा था वो पूरा होने के लिए ही अपने आप को दे दिया। क्या लोगों को बचा था? अपने आप को बचा नहीं सकते? कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप भी बहुत अच्छे होंगे,
लेकिन जैसे यीशु मसीह अच्छा थे, उन पर थूकते थे लोग, कोड़े मारते थे, कितने लोगों को चंगा किया। क्या उन लोग खड़े होते तो क्या यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाते? नहीं, क्योंकि वचन में जो लिखा हुआ वो समय पर पूरा हो बोल के ऐसा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके लाइफ में भी कोई भी कंडीशन में आप गुजर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और आप अच्छे होने के बावजूद भी आपका अच्छाई आपकी जुड़े हुए हिस्सा में नहीं दिखता है, चाहे आपके घरों में, चाहे आपके रिश्तेदार में, चाहे काम में, चाहे जॉब में, चाहे पैसा में, चाहे कोई भी कंडीशन में क्यों नहीं दिखता, तो समझो कि आप भी एक जय आपकी ज़िंदगी में एक अद्भुत गवाही बनने जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस तरह यीशु मसीह ने जगत पे आए, कष्ट तो सहा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर उन्होंने ठहराया, क्योंकि वो सच्चा खुदा है और सच्चाई कभी छूट नहीं सकती। यदि आप भी सत्य परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कर चलेंगे तो परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा, ना आपको निराश होने देगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने जगत पे आया, आपके लिए, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे उनको दुख दूर होने पाए, जो कोई उन पर विश्वास करे तंत्र मंत्र शक्ति से वो आज़ाद किया जाएगा, जो कोई उन पर विश्वास करता लज्जित नहीं होता, सम्मान बढ़ाया जाता, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता जितना खोया उसको सौगुना परमेश्वर देता है। हालेलुया। आपको शैतान ने जितना कुछ आप लोगों का लिया है, चाहे बीमार कराया, चाहे गड़बड़ी पे शैतान डाला हो, चाहे जॉब छूट गया हो, चाहे बच्चा नहीं हो रहा, चाहे जुड़ा नहीं बन पा रहा है, बहुत कुछ परिस्थिति का आप संघर्ष कर रहे हैं, विश्वास करें, यदि आप परमेश्वर पर बने रहेंगे तो परमेश्वर आपका लाइफ में एक ग्रेटनेस देगा, एक बहुत ब्लेसिंग देगा, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ देगा, बहुत बड़ा एक आशीषित खबर देगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो आंसू को देख पाएंगे जो आपने दुख उठाया, जो अपने परिस्थिति का सामना किया है, यहोवा आपके लिए सामना करेगा, आपको सामना करने नहीं पड़ेगा और आप जय पाएंगे। जिस तरह यीशु मसीह मरे हुए में तीसरे दिन जय पाए, उस तरह आपकी ज़िंदगी में हर हालात में, हर परिस्थिति में जय पाएंगे और खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से आपका ज़िंदगी में एक अद्भुत अनुग्रह को देखेंगे। असगन अनुग्रह आपको बोलना है परमेश्वर को, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करो। जब परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आएगा, बोलना है प्रभु मेरे जॉब में अनुग्रह करो, प्रभु मेरी ज़िंदगी में अनुग्रह करो, प्रभु मेरे शरीर में अनुग्रह करो, प्रभु मेरे को बीमार जो हो चंगा करने के लिए अनुग्रह करो, प्रभु मेरी गरीब स्थिति में अनुग्रह करो, प्रभु मुझे बरकत बढ़ाइए, मुझ पर अनुग्रह करो। प्रभु की अनुग्रह का हाथ को मांगना है। यदि अनुग्रह का हाथ आता है तो आपका लाइफ चेंज हो जाता है, सेम नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आंखों का बंद कीजिए, आपके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके नाम के धन्यवाद हो, आपके नाम की स्तुति और तारीफ हो। रोबोथोनी निखेला वसे खेरे बिरोदो नमशा काबा और रिबाना खराबा से खेले खाना माशो को तो को रोगो दोनों नमशा काबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपके नाम के धन्यवाद हो, आपके नाम की स्तुति और तारीफ हो। खुदावन जीवित परमेश्वर, आज जितने भाई बहन परमेश्वर प्रार्थना का सुन, उनका जीवन में तेरे आत्मा छुए, तेरे जीवने का सामर्थ्य छुए प्रभु जी। जो कोई बीमार है, तेरे कोड़े खाने जिसको तूने हमारा मनुष्य जाति के लिए आज के दिन में खाया था खुदा, हम आनंद करते पिता कि आपने हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम चंगा छुटकारा और खुशी मनाएं खुदा। यदि आप ना होते तो प्रभु हम निराश के मारे प्रभु परमेश्वर पिता। शैतान तो शेर की तरह देखते फड़ खाए जंग कहता लेकिन फाड़ डालता, लेकिन तूने प्रभु हमको बचाने के नया जीवदान देने के लिए जगत पे आया, अनंत जीवन का सोता देने के लिए आया खुदा। वो परम पिता परमेश्वर आपकी अनंत का सोता हर एक जिंदगी में बहने पाए इसी मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदा। ओ रीका मासा खाला बखारा बशेखे रिबो नुखो लखारा बसे के खाना मशा खाबा। प्यारे परमेश्वर, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, आपकी कोड़े खाने से हम चंगे होते खुदा। जितने भाई बहन प्रभु जी जो भी कंडीशन में परिस्थिति का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, तेरे आत्मा उनको निकालेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर आपके पुत्र यीशु के नाम से पूरे परमेश्वर पिता हम उन्हें आशीष देते खुदा। जितना भाई बहन प्रार्थना सुन उनका जिंदगी का हल प्रभु तू करेगा खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता प्रभु अभिषेक लोग जब दुहाई देते सर से ले पृथ्वी में आता प्रभु तूने मुझे अभिषेक किया पिता। मेरे दुहाई दे जाना प्रभु ब्याज जाने नहीं देगा खुदा। आज की पवित्र ने दुहा जाना हर एक बंधन टूटे यीशु नास के नाम से खुदा। जितना भाई बहन सुन के आत्मा छू, तेरे सामर्थ्य आत्मा छुए खुदा, तेरे जी उठने का सामर्थ छुए। जो सामर्थ प्रभु मरे हो तीसरे दिन जिलाया, पवित्र सामर्थ की आत्मा हर एक लोग को छुए और उनका लाइफ सेम ना होने पाए। हर एक बीमारी की आत्मा आपके बॉडी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर रिलीज करते आपकी बॉडी में, होली गोस्ट फायर रिलीज करते आपकी माइंड में, होली गोस्ट फायर रिलीज करते आपकी हर एक अंगों में। हर गलत विचार खाल डालने वाली आत्मा होली गोस्ट फायर रिलीज करते आपकी बॉडी में, कमजोर करने वाली आत्मा होली गोस्ट फायर, प्रभु के निकट में जाने में रुकने वाली आत्मा होली गोस्ट फायर का संसार के अभिलाषा को ले जाने वाली आत्मा होली गोस्ट फायर करते खुदावन की आत्मा आपकी घरों को, आपकी हालातों को, आपकी परिस्थिति को, आपकी बॉडी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गुड न्यूज का साथ रिपेयर करे खुदावन। तेरी आत्मा उनके जिंदगी में कार्य करे खुदावन। रब खोना मसा खाला बरखे बे सिंदर खराबाशो को
रिमंदला बारा देवनो खोरवा शखाबा। प्यारे परमेश्वर, जितना भाई बहन जगत पे नहीं जानते खुदा, उन लोग का घरानों में एक भाई बहन, दो भाई बहन जो परिवार में प्रभु तुझे जानते हैं, उनके घराने यीशु नासी के नाम से हर एक आत्मा को मांग लेते, यीशु नासी के नाम से जना जाए खुदा। यीशु ही प्रभु बोल कर जना जाए खुदा, जिस तूने हमारा सारा मानव जाति के लिए प्रभु परमेश्वर कीमती लहू बहाया, कोड़े खाए, ईसाई के लिए नहीं प्रभु, सारे मानव जाति के लिए बहाया प्रभु। जीवन बदलने आया, धर्म बदलने के लिए नहीं खुदा, हर जिंदगी बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदा, हर हालात बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदा। प्यारे परमेश्वर, जितना भाई बहन सुने उनका घराना प्रभु इस गुड फ्राइडे दिन में प्रभु एक गुड न्यूज ठहरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। इस गुड फ्राइडे डे में परमेश्वर उनका हर के एक जुड़े हुआ हिस्सा ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। जिनकी गर्भ में परमेश्वर संतान है यीशु नाज के नाम से गुड फ्राइडे में मेरे दुआ के दिन उनका गर्भ खोल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है गर्भ के फल यहोवा की और से प्रतिफल यीशु नाज के नाम से उनका गर्भ खुलने पाए। प्रभु तूने ऐसे कर चुका, धन्यवाद। गर्भ के फल देने जा रहा है, धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, जितना भाई बहन का जोड़ा नहीं बना, जिसको खुदा तू जोड़ा बनाने वाला परमेश्वर, उनकी जोड़ा प्रभु जहाँ के मौजूद है परमेश्वर, भाई बहन का जोड़ा यीशु नाज के नाम से मिलने पाए। हर एक लाइफ में शादीशुदा जो परमेश्वर पिता नहीं हो पाता है खुदा, उनके लाइफ में डिस्टर्ब करने हर एक अंधकार के तमाम शक्ति लाइफ को परमेश्वर पिता गड़बड़ी करता है, डिस्टर्बेंस करता है, डिप्रेशन को ले जाता है, मैरिज लाइफ को रोकता है। हॉली गोस्ट फायर लिख करती हूँ, हॉली गोस्ट फायर लिख करती खुदा, तेरे आत्मा छुए, उनका लाइफ सेट होने पाए खुदा। हर प्रभु अच्छा जीवन साथी मिले और जोड़ा द्वारा तेरे महिमा होने पाए। जिनका भाई बहन का पति पत्नी का जोड़ा है प्रभु जी, लड़ाई झगड़ा परमेश्वर पिता होता पिता पति परमेश्वर पिता खुदावन जीवित परमेश्वर, जो पति परमेश्वर हे परम पिता परमेश्वर सृष्टि सृजनहार खुदावन, जो पति परमेश्वर पति होने का दूसरे संपर्क करता, पत्नी भी पति होने का दूसरे संपर्क करता, हर व्यभिचार कराने वाले आत्मा हॉली गोस्ट फायर करती हूँ। हर पति पत्नी में गड़बड़ करने वाले आत्मा हॉली गोस्ट फायर करती हूँ। पति पत्नी का गलत सोच विचार डालने वाले आत्मा हॉली गोस्ट फायर करती हूँ। जिस खुदा ने जोड़ा बना सो कोई अलग ना करे, कहा जोड़ा यीशु नाथ जी के नाम से सुरक्षित पाए। तेरे सामर्थ्य प्रेम द्वारा तूने हमसे प्रेम किया यहोवा परमपिता परमेश्वर नासरी, तूने हमसे प्रेम किया ताकि उस प्रेम प्रभु हर पति पत्नी की जिंदगी में उत्पन्न होने पा रहा हो। प्रेम परमेश्वर पिता जोड़ा तेरे महिमा का इस्तेमाल उसके और तेरे सच्चाई आनंद उनका जिंदगी में देख सके। यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा रिबको ने निमसा कला खरा बशे के तेके रेखा नमशा कला खरा बसे केबो निम्बो दो लोखोरो नमशा खाता का लखा बसे केबे। प्यारे परमेश्वर, जितना भाई बहन मेडिसिन डॉक्टर करा चुके लेकिन पानी की तरह बह जा रहा, उनका मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, यीशु नाथ के नाम से उनका मेडिसिन खाया जाना, तेरे क्रूस की लहू प्रभु उनका मेडिसिन शरीरों में काम करे। यीशु नाथ के नाम से वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। खुदावन तेरे आत्मा छेड़ वो चंगे हो जाए। खुदावन तेरे सामत लहू द्वारा छुटकारा है, चंगाई है, बरकत है, आशीष है, बंधन तोड़ती है, श्राप को तोड़ती है, सतन का खंडित करती है और सामत लहू द्वारा हर एक भाई बहन को छू और आज़ाद कर। हर एक बुरी कंडीशन से आज़ाद हो जाए, बुरी हालातों से आज़ाद हो जाए, बुरी समस्या से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन तेरे नाम के धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते खुदा। परमेश्वर पिता, जितना भाई बहन हमारा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जितना भाई बहन हमसे प्रभु प्रेयर कराते हैं, जितना प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे हाथ में सिलेंडर करते खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है चिट्ठी डालते मनुष्य और से निकलता है यहोवा की ओर से पिता। जिन्होंने जितना भाई बहन प्रभु हमसे प्रेयर कराते हैं प्रभु, उस प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे सम्मुख सौंपते पिता। आज गुड फ्राइडे में जितना भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना का सुने प्रभु, उनकी उत्तर हाँ और आमीन का तूने दे चुका है प्रभु। मैं दिल के गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। पर परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद और स्तुति और तारीफ करते। आज के बहुमूल्य पवित्र दिन का हर एक मनुष्य जान सके प्रभु, जितने भाई बहन नहीं जान सकते, जब उस दुआ को सुने प्रभु जी यीशु के नाम से उसकी आत्मा तू छू खुदा और सच्चा परमेश्वर को जान सके, मुझसे अंगीकार कैसे घुटने टेक सके यीशु प्रभु जाना जाए। जितना भाई बहन घराना पति पत्नी भाई बहन प्रभु परिवार में एक दो जन प्रभु तुझे जानते हैं, उनका घर में विरोध होती है, विरोध शक्ति यीशु नाथ के नाम से दूर होने पाए। जिनका पति पत्नी लड़ाई झगड़ा था, परिवार से छोड़कर भागे हुए यीशु नाथ के नाम से असुराज का मन का बदला, सारोज का मन का बदला, उस जोड़ा वापस आ रहे संग साथ रखे तेरे महिमा के इस्तेमाल हो पाए। खुदावन तेरे अनुग्रह का हाथ आया, धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, जितना भाई बहन सुने मैं विश्वास करती मेरे दुआ किया जाना प्रभु, तेरा अनुग्रह का हाथ उनकी जिंदगी में गुड न्यूज का ब्लेसिंग डोर ओपन करने जा रहा है। मैं धन्यवाद करती पिता, सारी बातों में आपका महिमा मिले, यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।